कि जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें 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 नेस्त नाबूद करने का। ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था। क्या ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की? ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात को नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। मुझे जो कुछ कहना था बहुत कुछ कह दिया। कहने के लिए भी कोई चीज शेष नहीं है। आज राज्यसभा में ये सवाल उठा था और ये परंपरा होती है कि जिस किसी सदस्य का नाम कोई उल्लेखित करता है तो उसको बोलने के लिए कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन हाउस इतना अव्यवस्थित हो चुका था कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया। ये जो हमला हुआ है आपके घर पर, किस तरह मानते हैं आप? क्या राजनीति हो रही है? किस तरह गंदी है, अच्छी है, किस तरह की राजनीति हो रही देखिए, जनतंत्र में आप जो कुछ बात करते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हों, सहमत हों। लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें 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 नेस्त नाबूद करने का। ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था। लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये एक मनोवृत्ति है। ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की। ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात को नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुनेजो षड्यंत्र था जो हमारे घर पर हमला किया गया। है? जिसने लोगों को पकड़ा, छोड़ दिया गया, क्या कानून व्यवस्था कैसी है ये? मैं समझता हूं उससे सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतनी लचर व्यवस्था थी कि वो लोग हमारे घर तक आ गए बुलडोजर लेकर के। अब समाजवादी पार्टी का किस तरह से एक्शन रहेगा? समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो कुछ फैसला करेगी स्थानीय स्तर पर, मैं अपने मित्रों से, साथियों से, सहयोगियों से, पार्टी के लोगों से मिलकर के हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सोमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। अभी उन्होंने फिर दोबारा से 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि हम 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, अब पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। मैंने जो कह दिया, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को। ऐसा है, तमाम दस्तावेज हैं इस सिलसिले में। बाबरनामा के अलावा एक अभी सीरियल चल रहा है, भारत की खोज, जिसे दूरदर्शन ने बनाया था, आप उसे देख लीजिए। ऐतिहासिक तथ्य जो मैंने कहा था।